कल की तेजी में कौन सा स्मॉल कैप, कौन सा मिड कैप अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा चढ़ा है और कौन सा स्मॉल कैप, कौन सा मिड कैप अपने बेंचमार्क से कम चढ़ा है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि कल की सारी तेजी आज निकल जाएगी, बाजार टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी पे नजर डालोगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, गिफ्ट निफ्टी में यहां पर 19 मार्च को 2.45% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी में 2.5% का गिरावट दिखा रहा है। यही नहीं, अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो डाउन फ्यूचर्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हो 0.25% का गिरावट देखने को मिल रहा है और पूरे ग्लोबल मार्केट में गिरावट हो रहा है, जिसके चलते आज इंडियन बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। और ये रीजन क्या है, आखिर क्यों गिरावट हो रहा है? तो देखो, यहाँ पर जो ईरान इजराइल का जंग चल रहा है वो जंग और ज़्यादा तेज हो गया है और इस ग्लोबल टेंशन के चलते यहाँ पर विदेशी निवेशकों ने जमकर बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते इंडियन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आज बाजार में हो सकता है कि भारी गिरावट हो और बाजार टमाटर की तरह लाल दिखे। आप लोगों को क्या लगता है, कितना आज के दिन गिरावट हो सकता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलिए, अगर मैं दूसरे न्यूज की बात करूं तो यहाँ पर 18 मार्च 2026 को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूएस फेडरल रिजर्व ने मार्च 2026 की बैठक में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की और उन्होंने 3.5% से 3.75% के दायरे में स्थिर रखने का निर्णय लिया है। यानी रेट कट में कोई भी यहाँ पर रेट कट नहीं किया गया है, जिसके चलते लगातार महंगाई दर बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में ये न्यूज भी मार्केट के सेंटीमेंट को डाउन करेगा और गिरावट यहाँ पर और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए, अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और फाइनली आपको बताते हैं कि कौन सा मिड कैप कितना चढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में यहाँ पर 2.64% का शानदार तेजी देखने को मिला है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा चढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहा है, जबकि अगर मैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर सिर्फ 1.87% का तेजी दिख रहा था, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में यहां पर 2.64% का शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा तेजी दिखाया है। चलिए, अब मैं आपके सामने दूसरा मिड कैप फंड की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में आप देख सकते हो 1.64% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है। वहीं पर अगला मिड कैप फंड की मैं बात करूं तो HDFC मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में 1.65% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये मिड कैप फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है। अगर मैं अगला मिड कैप फंड की बात करूं तो वो SBI मिड कैप फंड है और इस मिड कैप फंड में भी 1.23% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये मिड कैप फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम चढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये तो मिड कैप फंड हो गया। चलिए, अब मैं स्मॉल कैप फंड के बारे में बता देता हूं कि कौन सा स्मॉल कैप अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा चढ़ा हुआ है और कौन सा स्मॉल कैप अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में 1.86% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा चढ़ा हुआ है। अगर मैं दूसरा HSBC स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में 1.91% का शानदार तेजी देखने को मिल रहा है और ये स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा चढ़ते हुए
दिख रहा है। अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो कमाल का तेजी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1.94% का जबरदस्त तेजी दिखा रहा है बंधन स्मॉल कैप फंड। अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा तेजी दिखाया है बंधन स्मॉल कैप फंड। चलिए अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1.67% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा कम चढ़ते हुए दिख रहा है, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि पिछड़ते हुए दिख रहा है। चलिए अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 1.38% का तेजी देखने को यहां पर मिल रहा है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम चढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.86% का तेजी देखने को मिल रहा था, जबकि इस स्मॉल कैप फंड में 1.38% का ही तेजी दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा तेजी बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिखाया है, और यहां पर जो वीडियो में मैं स्मॉल कैप फंड बताया हूं उसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे कम तेजी दिखाया है। अब बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है और सारे स्मॉल कैप फंड को वीडियो में लाने से वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं इंडिया के टॉप स्मॉल कैप टॉप मिड कैप फंड को आपके सामने रखा। तो इनमें से कौन सा स्मॉल कैप कौन सा मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी म्यूचुअल फंड से जुड़ी ये नए नए अपडेट की जानकारी उनको मिलता रहे, ताकि उनको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके।